जैसा कि आप सभी को विदित है, आज बड़े ही हर्ष का विषय है, क्योंकि आज राष्ट्र संत आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जन्म जयंती हम मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम पूज्य भगवान को जन्मदिन की हृदय की तहदिल गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो भी भाई बहन भजन के द्वारा, स्पीच के द्वारा अपने भाव गुरु चरणों में रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। मोहन भोग नहीं है भगवन, दाने हैं दो चार, चाहे तो ठुकराओ इनको, चाहे करो स्वीकार। चंदना की सुनो ओ महावीर स्वामी, पधारो पार नालो, पधारो अंतर्यामी। चंदना की सुनो फूल सी सुंदर राजकुमारी, लुटी दिखी बाजार में। माता मर गई, पिता जी छुड़ गए, कोई न रहा संसार में। भटकती भटकती किनारे ते आई, तभी एक किस्मत ने ठोकर लगाई। दया सिंधु दया करके आओ, तारन तिरन अब गले से लगाओ। अब तो नैया पार लगाओ, शरण पड़ी हूँ नाथ में। चंदना की सुनो ओ महावीर स्वामी, चंदना की सुनो ओ महावीर स्वामी। पधारो पार नालो, पधारो अंतर्यामी। चंदना की सुनो पूर्व जन्म के पाप कर्म ने जरा नहीं आराम दिया, निज कारण से मूढ़ा ने दी दैरन स्व्यवहार किया। कोई ऐसे धक्के कभी नहीं खाए, कोई ऐसे कष्ट कभी नहीं पाए। शीश मुदा कछली पहनाई, अंधेरे चखाने में उसने गिराई। तोप गले में पाँव में गेड़ी, हथकड़ियाँ है हाथ में। चंदना की सुनो ओ महावीर स्वामी, चंदना की सुनो ओ महावीर स्वामी। पधारो पार नालो, पधारो अंतर्यामी। चंदना की सुनो आहार किए बिन प्रभु एक क्षण भी ना खाऊंगी। आप पार ना पाओगे तो मैं भी पार ना पाऊंगी। देव मेरे दया करके आओ, सोई अभागिन की किस्मत जगाओ। पार ना किया प्रभु ने आनंद छाया, चंदना ने भव भव का बंधन मिटाया। केवल मुनि महावीर प्रभु की जय बोलो एक साथ में। चंदना की सुनो ओ महावीर स्वामी, चंदना की सुनो ओ महावीर स्वामी। पधारो पार नालो,
चंदना की सुन, बोल समझ भगवान महावीर स्वामी की, बोल सती चंदन बाला की। सबसे पहले गुरु सुभद्र मुनि जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनको जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक भक्त गुरु से अपने भाव रख रहा है, सुन ले। गुरुवर मैं तेरी पतंग, गुरुवर मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। गुरुवर डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, गुरुवर मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा है, गुरुवर तेरा सहारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, मां गुरुवर तेरा सहारा है। एक तेरे ही भरोसे, एक तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। गुरुवर डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग। इस चरना कमला नालो मैंने दूर हटाई ना, गुरुवर दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे विचों मेरा पेचा लाई ना, गुरुवर पेचा लाई ना। जे कट गई तो गुरुवर, जे कट गई ते गुरुवर, ता मैं लुटी जावांगी, ता मैं लुटी जावांगी। गुरुवर डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, गुरुवर मैं तेरी पतंग। आज मिलिया द्वारा तेरा अज मैनू आया है, गुरुवर मुझे मिलाया है। हथ सिर पे एक बारी तू मां रख दे प्यार दा, गुरुवर रख दे प्यार दा। मेरे जन्म करण दे गेड़े, मेरे जन्म मरण दे खेड़े, ता मैं छुट्टी जावांगी, ता मैं छुट्टी जावांगी। गुरुवर डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, गुरुवर मैं तेरी पतंग, गुरुवर मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। हथों डोर गुरुवर छड़ी ना मैं कटी जावांगी, गुरुवर मैं तेरी पतंग, गुरुवर मैं तेरी पतंग। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जन्म जयंती भगवन की आई, जन्म जयंती भगवन की आई। मिलकर के देते बधाई बधाई, मिलकर के देते बधाई बधाई। रिढ़ाना शहर में जन्म है पाया, रिढ़ाना शहर में जन्म है पाया। महादेवी माता का कुल चमकाया, महादेवी माता का कुल चमकाया। सीताराम स्वरूप की बगिया महकाई, सीताराम स्वरूप की बगिया महकाई। मिलकर के देते बधाई बधाई, मिलकर के देते बधाई 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 बधाई। मिलकर के देते
खुशियाँ है छाई, पटियाला चौक में खुशियाँ है छाई। जींद शहर में ये शुभ घड़ी आई, जींद शहर में ये शुभ घड़ी आई। मिलकर के देते बधाई बधाई, मिलकर के देते बधाई बधाई, बधाई 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 बधाई, मिलकर के देते बधाई बधाई। सबरी को जैसे रामा मिले हैं, सबरी को जैसे रामा मिले हैं, हमको भी ऐसे भगवान मिले हैं, हमको भी ऐसे भगवान मिले हैं। दुनिया तभी तो तेरे दर पे आई, दुनिया तभी तो तेरे दर पे आई। मिलकर के देते बधाई बधाई, मिलकर के देते बधाई बधाई, बधाई 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 बधाई, मिलकर के देते बधाई बधाई। बोले राष्ट्रीय संत आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं कर्म से जैन हैं, धर्म से जैन हैं कर्म से जैन हैं। जिन वाणी का मर्म न जाना क्रियाओं को है धर्म माना, जिन वाणी मर्म न जाना क्रियाओं को है धर्म माना। ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद गहरा। संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद गहरा। ज्ञानी एक है एक ही दर्शन, एक ही झंडा एक ही आग। ज्ञानी एक है एक ही दर्शन, एक है झंडा एक है आग। सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सब, एक ही है नियम ये सारे, एक ही है नियम ये सारे। एक ही नमोकार तीर्थंकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। एक ही नमोकार तीर्थंकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। ओम नमो अरिहंताणं नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो हंताणं नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धाणं क्षमा वीरस्य भूषणम्। ओम नमो सिद्धाणं क्षमा वीरस्य भूषणम्। ओम नमो आयर्याणम् अहिंसा परमोदरम्। ओम नमो आयर्याणम् अहिंसा परमोदरम्। ओम नमो वज्रायाणम् जैन धर्मस्तु मंगलम्। ओम नमो वज्रायाणम् जैन धर्मस्तु मंगलम्। नमो लोये सब साहुणम्, नमो लोये सब साहुणम्
जैनं ज्योतिषासनं जैनं जयतिशासनं जैनं जयतिशासनं रहना महावीर सा बन करना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं रहे हम महावीर के ही बन करना श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर हम जैन हैं कहो हम जैन हैं हम जैन हैं कहो हम जैन हैं हम जैन हैं कहो हम जैन हैं। बोले शरमन भगवान महावीर स्वामी की जय। आज बड़े ही हर्ष का विषय है क्योंकि आज आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज का जन्मदिन है। मनुष्य के जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होना एक महान उपलब्धि है। गुरु एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो मनुष्य को नर से नारायण आत्मा से परमात्मा बना देती है। गुरु चिंतामणि रतन के समान है जो सभी चिंताओं को हरण करने वाले हैं और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। गुरु दीपक की भांति प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे ही हमारे सागर से गंभीर, दीन दुखियों के मसीहा, चंद्रमा से शीतल, सूर्य से तेजस्वी, सिंह से भी पराक्रमी, जन जन की आस्था के केंद्र, राष्ट्रीय संत विद्यावाचस्पति उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज का आज जन्मदिन है। मैं हृदय की गहराइयों से पूज्य भगवान को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गुरुदेव का जीवन जिधर से भी देखो गुणों से भरपूर है। ऐसे गुरुओं का जीवन में मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमारे गुरुदेव सदा स्वस्थ रहे और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन रखना चाहती हूँ। गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है। शुभ दिन है ये मंगल घड़ियाँ, बड़े भाव से गुरु को बधाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, हर दिल में हर्ष समाया है। भक्तों ने दिल से बधाया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें आप जैसे गुरु मिले। ना जाने कितनी मुद्दत से फिर से चमन में फूल खिले। हमें नाज है अपनी किस्मत पर, हमें नाज है अपनी किस्मत पर, सानिध्य गुरु का पाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है। मेरे गुरुवर प्रेम के गागर हैं, मेरे गुरुवर करुणा के सागर हैं। इनके जैसा कोई और नहीं, गुरुवर के बिना कोई और नहीं। चर्चे हैं चांद सितारों में, गुरुवर हैं 1000 में। गुरुवर पे जान निसार करे, एक बार नहीं 100 बार करे। गुरुवर पे जान निसार करे, गुरुवर पे जान निसार करे। गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, हर दिल में हर्ष समाया है। बोलिए आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय। गूंगा इंसान कभी गीत गा नहीं सकता, ठहरा हुआ पाँव कभी मंजिल पा नहीं सकता।
ठहरा हुआ पाँव कभी मंजिल पा नहीं सकता। गुरुदेव का सानिध्य मिल गया जिसको, गुरुदेव का सानिध्य मिल गया जिसको, वह अंधेरे में कभी ठोकर खा नहीं सकता, वह अंधेरे में कभी ठोकर खा नहीं सकता। सर्वप्रथम मेरे मन मंदिर के देव विद्या वाचस्पति उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, शर्मणी गौरव पूजा गुणी महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज, मेरे जीवन निर्मात्री ओजस्वी वक्ता पूजा गुणी श्री शिवाजी महाराज एवं समस्त गुणी जी महाराज के चरणों में वंदना करती हुई सुख साटा पूछती हूँ। सभा में आए हुए सभी गुरु भक्तों को मेरा जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज मेरा मन बहुत खुश है क्योंकि आज मेरे भगवान का हैप्पी बर्थडे है। मैं भगवान को हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करूंगी। जन्म दिवस पर आज बधाई बधाई हो, जन्म दिवस पर आज बधाई बधाई हो, मेरे भगवान को आज बधाई बधाई हो, मेरे भगवान को आज बधाई बधाई हो। माता महादेवी की कोख पावन, माता महादेवी की कोख पावन, पीताराम स्वरूप जी आग धन धन, पीताराम स्वरूप जी आग धन धन, पुत्र जन्म महान बधाई बधाई हो, पुत्र जन्म महान बधाई बधाई हो, जन्म दिवस पर आज बधाई बधाई हो, जन्म दिवस पर आज बधाई बधाई हो। गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी, गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी, संयम ऊंचा ऊंच करनी, संयम ऊंचा ऊंच करनी, मिल शरण सुख कार बधाई बधाई हो, मिल शरण सुख कार बधाई बधाई हो। युग युग जियो भगवान हमारे, युग युग जियो भगवान हमारे, आप ही भक्तों के बन सहारे, आप ही भक्तों के बन सहारे, कृपा रहे अपरंपार बधाई बधाई हो, कृपा रहे अपरंपार बधाई बधाई हो। हे गुरुवर अगर मुझे तेरा सहारा ना होता, हे गुरुवर अगर मुझे तेरा सहारा ना होता, तो जिंदगी में कोई हमारा ना होता, तो जिंदगी में कोई हमारा ना होता। टूट जाती मैं जिंदगी की राहों से, टूट जाती मैं जिंदगी की राहों से, अगर प्यार से तुमने निहारा ना होता, अगर भक्तों ही आओ खुशियाँ मनाओ, भक्तों ही आओ खुशियाँ मनाओ, गुरुवर की भक्ति में झूम के गाओ, कलयुग में भगवान को हमने जो पाया है, शुभ दिवस ही आया, जन्म का शुभ दिवस ही आया, जन्म का शुभ दिवस ही आया। महादेवी माता के हो गुरु प्यारे, पिताराम स्वरूप जी के राज दुलारे, महादेवी
शुभ दिवस ये राम कृष्ण जी गुरुवर तुम्हारे बने श्रमण संग के आप सहारे राम कृष्ण जी गुरुवर तुम्हारे बने श्रमण संग के आप सहारे आपकी महिमा गुरुवर क्या गाए भक्तों को प्राणों से हो गुरु प्यारे भक्ति में तेरी धूम मचाए युग युग जियो ये भावना भाए हम सब भी मिल कर के देते बधाई है शुभ दिवस ये आया जन्म का शुभ दिवस ये आया जन्म का शुभ दिवस ये आया भक्तों ही आओ खुशियाँ मनाओ गुरुवर की भक्ति में झूम के गाओ कलयुग में गुरुवर को हमने जो पाया है शुभ दिवस ये आया जन्म का शुभ दिवस ये आया जन्म का शुभ दिवस ये आया तो आज का दिवस बड़ा ही पावन उत्कृष्ट एवं बहुत ही मंगलमय दिवस है क्योंकि आज हम सभी को ये शुभ अवसर प्रदान हुआ है आज का दिन धन्य हो गया है क्योंकि आज गुरुदेवों का जन्म दिवस मनाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है कहते हैं कि महापुरुषों का जन्म भी एक महोत्सव हुआ करता है उनका जन्म साधारण नहीं होता बल्कि एक अलौकिक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ करता है आज के दिन ही पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने जन्म लिया था और जन्म लेकर के उन्होंने अपने जीवन को ऐसा महान बना लिया कि आज हम सबके सरताज हैं एक हमें नंदन वन मिला है एक कल्प वृक्ष के रूप में मिले हैं कल्प वृक्ष जिसके पास जाकर के सारी व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है एक कामधेनु के समान कि जिसके पास जाकर के सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है एक चिंतामणि रतन के समान कि जिसके पास जाकर के सारी चिंताएं पल भर में समाप्त हो जाती है तो पूज्य गुरुदेव जी महाराज का जीवन साधारण जीवन नहीं है उनके जीवन के अंदर ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं कि आज का जो ये वातावरण है हर व्यक्ति बहुत परेशान नजर आता है हर किसी को कोई ना कोई दुख कोई ना कोई कष्ट मुसीबत जरूर होता है आज के इस भौतिकवादी युग के अंदर जहां इंसानियत जार जार हो रही है अगर गुरुदेव के सानिध्य में कोई व्यक्ति चला जाता है वहां जाकर के उसकी सारी चिंताएं अपने आप ही
समाप्त हो जाती है। कोई रोता हुआ व्यक्ति अगर उनके चरणों में आ जाता है तो उसके चेहरे पर अपने आप ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। अगर आज के समय के अंदर एक मुस्कान देखने की आवश्यकता है तो वो किसकी है? एक खिला हुआ चेहरा हरदम रहता है तो वो किसका है? आपने भी गुरुदेवों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त किया है और करते भी रहे हो, लेकिन उनके चेहरे पर मैंने एक ऐसी मुस्कान देखी है कि जिसे देख करके हर व्यक्ति आनंदित हो जाता है। चाहे गुरुदेव कैसी भी परिस्थिति के अंदर हो, चाहे कैसी भी घड़ी हो, लेकिन उनका चेहरा हर समय शांत रहता है। कभी उनके जीवन के अंदर मैंने आज तक क्रोध की रेखा नहीं देखी। कभी भी उनको किसी भी कार्य के अंदर जल्दबाजी में नहीं देखा। उनके जीवन के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जिनका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अगर उनकी समता का हम गुणगान करते हैं तो उनकी विद्वता का गुणगान करते हैं, उनकी सौम्यता का हम गुणगान करें, या उनके जीवन के अंदर जो माधुर्य है, जो करुणा का वात्सल्य उनके जीवन में है, जिनका वर्णन करना इस जीवा से बड़ा ही कठिन है। तो धन्य है वो माता महादेवी जी जिनकी कुक्षी से गुरुदेव जी महाराज का जन्म हुआ। धन्य है वो बड़भागी पिता श्री राम स्वरूप जी जिन्होंने ऐसे सुयोग्य पुत्र रतन को जन्म दिया। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को जिन शासन को अर्पित कर देना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। देखिए, जिन शासन में आकर के जिन शासन को चार चांद लगा देना और अपने जीवन को इतना महान बना लेना जिससे हम जैसों को भी सदराह दिखा रहे हैं। और गुरुदेव का साहित्य ऐसा है जिसे पढ़ करके हर व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। उनके साहित्य के अंदर ऐसी विशेषताएं हैं कि जिसे जो एक बार पढ़ लेता है उसका जीवन जरूर बदल जाता है। तो बंधु, मैं गुरुदेव के जन्म दिवस पर इतना ही आपसे कहूंगी कि उनका जीवन बहुत ही विशाल है कि जिनका वर्णन करना इस छोटी सी जीवा से बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि उनके जीवन को राग से प्रेम नहीं है। किससे प्रेम है? त्याग से प्रेम है। उनको अपने जीवन के अंदर भोग की ओर ना जाकर के योग की ओर उन्होंने अपने जीवन को लगाया हुआ है। ममता को अपने जीवन से निकाल करके समता को अपने जीवन में अंगीकार किया हुआ है। संयम को दूर हटा करके संयम को अपने जीवन के अंदर अंगीकार किया हुआ है। जिन्होंने अपने जीवन को संयम मार्ग के अंदर समर्पित कर दिया, ऐसे दीर्घ काल के संयम को मैं बार बार नमन करती हूँ और बार बार वंदन करती हूँ। तो मैं शासनेश प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम गुरुदेव जी महाराज के चरणों में यही कहते हैं कि गुरुदेव जी महाराज, आपके इस जीवन से हम प्रेरणाएं लेते रहे, आपके जीवन से हम ज्ञान लेते रहे और यही प्रार्थना करते हैं कि आप युग युग जिए और आपको हमारी भी उम्र लग जाए। तो गुरुदेव के चरणों में यही कहती हुई दो पंक्तियां गुरुदेवों के चरणों में बधाई के लिए रखूंगी। तो आप सभी मेरा साथ देंगे, तो सभी मिलकर के बोलेंगे बधाई 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 बधाई।
बधाई, सभी बोलेंगे बधाई 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 गुरुवर को देते बधाई बधाई गुरुवर को देते बधाई बधाई। अब सभी मिलकर एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरुनी जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटि से नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हम आपके जींद शहर पटियाला चौक में हमारे ज्ञानदाता उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की क्या मनाने जा रहे हैं? जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। वैसे तो पूज्य गुरुदेव जी का जो जन्म दिवस है, जन्म जयंती है, वो 12 अगस्त की थी, लेकिन रविवार के नाते हमने आज यहाँ पर जन्म जयंती मनाई है। तो मैं कुछ कहूँ इससे पूर्व 2 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखूंगी। सभी ध्यान से सुनेंगे और साथ में बोलने का प्रयास भी करेंगे। जन्म जयंती का शुभ दिन ये आया है, जन्म जयंती का शुभ दिन ये जींद संघ ने ये लाभ उठाया है, जींद संघ ने। हाँ जी, आज तो हमारी बड़ौदा वाली बहनें भी आई हुई हैं, बहुत अच्छे ये तो क्या करती हैं, गीत गाती हैं। तो आपकी आवाज तो नहीं आई, अभी तो जींद वालों की ही आवाज आई है। तो पहले की तरह एक बार मैं बहनों से कहूंगी कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और एक बार हमारे भाई बोलेंगे। देखते हैं आज किसकी आवाज गुरुओं तक पहुंचती है। पहले नंबर किसको दें? भाइयों को देते हैं। तो पहले एक बार मैं बोलूंगी, फिर भाई बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर हमारी बहनें बोलेंगी। तो आज सभी अपनी श्रद्धा का परिचय करवाएंगे। जन्म जयंती का शुभ दिन ये आया है, जन्म जयंती का शुभ दिन ये आया है, जन्म जयंती का शुभ दिन। किसको नंबर ज्यादा दूं? हैं? बहनों को नंबर दूं? आप सोचोगे कि मारी जी आप तो बहनों की ही क्या करोगे, बहनों की ही साइड लोगे? नहीं, चलो आपने सभी ने श्रद्धा का परिचय कराया है तो सब बोलेंगे जन्म जयंती का शुभ दिन ये आया है, जींद संघ ने ये लाभ उठाया है, जींद संघ ने जयकारा लगाना है, ये हाल
जरा ऊंची ऊंची बोल मेरे भगवान सुन लेंगे, जरा ऊंची ऊंची बोल मेरे भगवान सुन लेंगे, हर पीड़ा हर देंगे, मेरे भगवान सुन लेंगे, हर पीड़ा हर देंगे। जन्म जयंती का शुभ दिन ये आया है, जन्म जयंती का शुभ दिन ये आया है। जींद संघ ने ये लाभ उठाया है, जींद संघ ने ये लाभ। तो एक बार श्रद्धा के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। ज्ञानी महापुरुष फरमाते हैं, मानव मन के अंधकार को दूर करने वाले इस दुनिया में डॉक्टर या वैद्य नहीं है। डॉक्टर तो रोग को मिटा सकता है, लेकिन जो गुरुदेव होते हैं वो हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर सकते हैं। गुरु को नाविक की उपमा दी गई है। नाव चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो व्यक्ति को इस पार से उस पार नहीं लगा सकती। जब नाव के अंदर नाविक नहीं होगा तो वो नाव किसी भी काम की नहीं है। इसी प्रकार से जीवन की नैया को पार करने वाले गुरुदेव ही हुआ करते हैं। कहते हैं कि इस संसार में गुरुओं की महिमा तो ऋषि मुनियों ने भी अपने मुखार बिंद से गाई है। जो गुरु में शक्ति है वो किसी में शक्ति नहीं है। जिसे गुरु मिल जाते हैं उसे दुनिया का सब खजाना मिल जाता है। रत्नाकार को नारद मुनि मिले, राजा प्रदेशी को शर्मन केशी कुमार मिले, गणधर गौतम स्वामी को शर्मन भगवान महावीर स्वामी मिले। तभी उनके जीवन का कल्याण हुआ। अगर आपके घरों में बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है, जब झगड़ा हो जाता है तो बच्चे रोने भी लग जाते हैं। तो वो शिकायत लेकर के किसके पास आते हैं? बोलो, माँ बाप के पास ही तो आते हैं। बच्चों को पता है कि हमारे माँ बाप हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, रोगी है, तो वो उसका इलाज करवाने के लिए किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर ही मेरे रोग को दूर कर सकता है। अगर किसी सेठ साहूकारों का धन चोरी हो जाता है तो वो अपनी शिकायत लेकर के कहाँ पहुंचता है? राजा के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पता है कि राजा कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय करेगा जिससे कि मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में संकटों की घड़ी आती है, जब इंसान
मुसीबतों से घिर जाता है। जब उसे लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, घर परिवार वालों ने, रिश्ते सगे संबंधी वालों ने, सबने मेरा नाता तोड़ दिया। समस्याओं में वो व्यक्ति जब घिर जाता है तब उसे किसकी याद आती है? बोलो, गुरुओं की याद आती है। उसे एक आशा है, उसे एक विश्वास है कि जो मेरी शंका है, मेरी शंकाओं का समाधान मेरे गुरुदेव ही कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ दिल में एक तमन्ना लेकर के वो व्यक्ति गुरुओं के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसे इतना विश्वास है कि गुरु जी जो मेरी बात सुनेंगे वो अपने तक ही सीमित रखेंगे और किसी से मेरी चर्चा नहीं करेंगे। जो एक बात आप अपने गुरुओं से कर सकते हो, वो बात आप एक अपने रिश्तेदारी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि रिश्तेदारी में अगर ये जरा सी बात चलेगी तो ना जाने कि ये मेरी बात पूरे परिवार में फैल जाएगी। वो बात आप अपने घर परिवार में दोस्त मित्र से ना कह करके सिर्फ किससे कहते हो? अपने गुरुओं से ही तो कहते हो। तो गुरुओं को भी पता है कि ये भक्त अपनी समस्या लेकर के किसके पास आया है? मेरे पास आया है। तो गुरु भी आपकी समस्या को सुनते हैं और सुन करके उस समस्या का समाधान भी करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की कड़ियों की लड़ी में आते हैं हमारे आराध्य आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, जो भी अपनी अपनी समस्याएं उनके चरणों में लेकर के गया तो वे समस्या का समाधान पाकर ही वहां से क्या होता है, उठता है। आपको ऐसी आशा है, आपको ऐसा विश्वास है। तो आप सभी अच्छी प्रकार से जानते हो पूज्य गुरुदेवों का जन्म कब और कहाँ हुआ। पूछ लो मैं आपसे, चलो जब बाद में आपसे हम क्वेश्चन भी पूछेंगे तो ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चनों का उत्तर भी ध्यान से देना। पूज्य गुरुदेवों का जन्म इसी हरियाणा की भूमि, जो ऋषि मुनियों की भूमि है, रिढ़ाना नामक ग्राम में हुआ। माता का नाम क्या है? महादेवी वर्मा। वो वीर वीरांगना धन्य है जिन्होंने ऐसे सुंदर सुलौने पुत्र को जन्म दिया। और पिता का नाम सुश्रावक श्री राम स्वरूप जी वर्मा। धन्य हो उठे वो पिता जिन्हें ऐसा लाडला पुत्र मिला। नाम रखा गया रामानंद। क्या नाम रखा गया बहनों? रामानंद नाम रखा गया। धीरे धीरे दूज के चंद्रमा की भांति वो बालक बड़ा हो रहा है। जैसे ही वो 9 वर्ष के हुए, गुरुदेवों का उन्हें सानिध्य मिलता है। योगीराज पूज्य गुरुदेव श्री रामजी लाल जी महाराज और संघ शास्त्रा पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज, उनका सानिध्य उन्हें मिला। अपनी माता के साथ
दर्शन करने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज ने बालक के चेहरे को देखा, सोचने लगे कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये बालक तो आने वाले समय में एक संत नहीं, संतों के भी नेता बनेंगे। गुरुओं ने माता से कह डाला कि ये बच्चा तो बहुत प्यारा है, इसे मुझे सौंप दो। कहते हैं कि जब जिसकी पुण्यवाई हो, जिसके मन के अंदर वैराग्य के भाव भी आ जाते हैं, चाहे उसे कोई भी कितना जोर लगा ले तो वो घर में नहीं रह सकता। बालक ने भी गुरुओं के चेहरे को देखा तो मन के अंदर जो उनका चुंबकीय आकर्षण था वो बालक को अपनी ओर खींच लाया। जब वो 12 वर्ष के हुए, माता पिता से आज्ञा लेकर के उन्होंने 16 फरवरी 1964 में कहाँ दीक्षा ली? बोल दो जींद वालों। आपके जींद शहर में 16 फरवरी 1964 में दीक्षा धारण करी। धन्य हो उठा वो 16 फरवरी का दिन, क्योंकि कहते हैं जिसने भी वो दीक्षा देखी है, जहाँ हमारे बड़ों ने हमारे को बताया है, जिस समय उनकी वो दीक्षा की सवारी निकल रही थी तो वो पालकी के अंदर, रथ के अंदर बैठे थे। साक्षात मानो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई राजकुमार हो। हमारे संयम सिद्धेश्वरी पूज्य गुरुनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज के संसारिक पिता सुश्रावक श्री गोपी राम जी ने भी उस समय यही कहा था कि ये बालक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संत बनेगा, राजाओं का भी ये राजा बनेगा। होगी दीक्षा, पहन लिया केसरिया बाना, तन पे वो बाना सजा लिया और गुरु चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और जो उनका नाम पहले रामानंद था तो रामानंद से उनका नाम रखा गया सुभद्र मुनि। तो एक बार हम जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए राष्ट्र संसूत्र भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। दोनों हाथ खड़े करके तो 3 बार बोलेंगे जय जय जय। बोलिए राष्ट्र संसूत्र भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। तो ऐसा है हमारे गुरुओं का जीवन, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र के अंदर अपना जीवन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। दीक्षा लेकर के गहन शास्त्रों का अध्ययन किया। 3 वर्ष की दीक्षा पर्याय में उन्होंने श्री अंतगढ़ शास्त्र की वाचना कर डाली और सन 1970 से लेकर आज तक हर सोमवार को गुरुजी का क्या होता है? मौन होता है। और उन्होंने अपने जीवन में 1 नहीं 2 नहीं 100 से भी ज्यादा पुस्तकों को लिख डाला। हमने भी बहुत उन पुस्तकों का अध्ययन किया है।
चाहे वो पुस्तक मैं सबका मित्र हूँ, मैं महावीर को गाता हूँ। अगर आपने महावीर के जीवन के बारे में कुछ जानना है, कुछ पढ़ना है, तो आप ये पुस्तक उठा लीजिए। कौन सी? मैं महावीर को गाता हूँ, तो आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। और इसी के साथ वीरायन, ऋषभायन और महाप्राण मुनि मायाराम। अगर आपने चरित्र चूड़ामणि पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी के महाराज के जीवन के चरित्र के बारे में कुछ जानना है, कुछ पढ़ना है, तो आप इस पुस्तक को उठा लीजिए, महाप्राण मुनि मायाराम। अगर आपने पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के जीवन के बारे में जानना है, तो आप उठा लीजिए प्रज्ञा पुरुषोत्तम। तो आपको इस पुस्तकों से पढ़ने से बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं पूज्य गुरुदेवों के चरणों में यही मंगल कामना करती हूँ, यही भावना भाती हूँ कि हे गुरुदेव, जैसा आपका महान जीवन है, जैसा आपका संयम है, जैसे आपके जीवन के अंदर सरलता, विनम्रता है, ऐसे ही कुछ गुण हमारे अंदर भी आ जाए। क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले साध्वी अक्षता जी से भी सुन रहे थे कि हमने कभी गुरुदेवों के जीवन में गुस्सा तो देखा ही नहीं है। हे यशस्वी गुरुदेव, मैं आपके कौन से गुणों का वर्णन करूं? हे गुरुदेव, आप ऐसे ही धरातल को सींचते हुए महावीर वाणी का अमूल्य पान सबको पिलाते रहें। यही हमारी उस परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरी प्रार्थना है और मेरी इंतज़ार है। और यही मैं भावना की भाती हूँ कि गुरुदेवों का जीवन इस प्रकार से हमारे को भी शिक्षा प्रदान करता रहे। हमने गुरुदेवों को बड़ी नजदीकी से देखा है। उनके चरणों में एक बार नहीं, अनेक बार बैठने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। क्योंकि सन 2020 का चतुर्मास पानीपत था, तो पानीपत में विराजमान संयम सिद्धेश्वरी पूज्य गुरुनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज के चरणों में हमारी गुरुनी वरिया श्रमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज के चरणों में उस समय हमने भी क्या लिया जी? गुरु चरणों में बैठने का, स्वाध्याय का लाभ लिया। तो हम एक नहीं, बहुत सारी साधियों ने मिलकर गुरु चरणों में बैठकर श्री भगवती सूत्र का अध्ययन किया। गुरु जी ने हमारे को इस प्रकार से वो शास्त्र पढ़ाया कि एक एक शब्द, चाहे हमने एक बार पूछा, चाहे हमने अनेक बार पूछा, हर बार उन्होंने बताने का हमारे को प्रयास किया। तो भला आज कैलाश संघ की कौन सी साध्वी है जो ऐसे गुरुदेवों के ऋण को क्या कर सकेगी? चुका सकेगी। तो हे गुरुदेव, मैं आपके कौन से महान गुणों का वर्णन करूं? क्योंकि हमने खुद नजदीकी से रह करके देखा है उनके जीवन को। आप सभी को पता है कि कोरोना काल का समय चल रहा था। हम गुरुओं के चरणों में बैठे थे। प्रवचन के बाद की बात है, एक महिला अपनी बहू के साथ गुरुओं के पास आई और वो जोर से रोने लगी, कहने लगी, गुरुजी मुझे आप बचा लो। बहन, ऐसा मत करो।
जो भी बात है आप हमारे को बताओ। गुरुजी, जो मेरे पति हैं उन्हें क्या हो गया? कोरोना हो गया। रोहतक हॉस्पिटल के अंदर वो दाखिल है। मन बड़ा घबराया हुआ है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कोई तसल्ली नहीं दे रहे। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद का हाथ ऊपर उठाया और कहा कि बहन चिंता मत करो, धर्म ध्यान करो और धर्म ध्यान से सब कुछ गुरु कृपा से ठीक हो जाए। वो बहन गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के वहां से चली जाती है। फिर 15-20 दिन के बाद फिर गुरु चरणों में आई, कहने लगी गुरुजी आपने हमें बचा लिया, आज मेरा उजड़ता हुआ संसार बस गया। गुरुजी अगर आप कृपा ना करते तो मेरा तो पता नहीं क्या हो जाता। आपकी कृपा से मेरे पति देव मृत्यु के मुंह से निकल करके वापिस घर लौट आए हैं। धन्य है गुरुजी, आपने हम पर क्या कर दी, इतनी कृपा करी। ये सब बातें मैंने वहीं पर बैठ करके देखी है, सुनी है, तभी मैं बता रही हूँ। एक बार सुबह का समय था, एक भाई कहीं जा रहा था, अचानक उसके साथ क्या हुआ, उसने ये बात मुझे खुद बताई। पानीपत का ही वो भाई था। जिस समय वो जा रहा था, रास्ता भी कोई बहुत लंबा नहीं था। एकदम पीछे से कोई बाइक वाला आया और उसने टक्कर मारी और वो व्यक्ति धड़ाम से सीधा नीचे गिर पड़ा। जैसे ही नीचे गिरा, उठना भी क्या हो जाता है, ऐसे समय में मुश्किल हो जाता है। उसने जैसे ही धीरे से अपना मुंह ऊपर उठाया तो देखा कि सामने उसके कौन खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं। कोई सपना नहीं आया, कोई मन के अंदर ऐसे भाव नहीं आए, साक्षात खड़े थे। कुदरत की बात, गुरुजी उधर से सुबह क्या कर रहे थे, घूमने के लिए गए हुए थे। तो गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि भोले मानव क्यों तू चिंता करता है, तुझे कुछ भी नहीं होने वाला। वो व्यक्ति हैरान हो गया और कहने लगा कि महाराज जी, जिस प्रकार से मैं गिरा था कि मेरी हड्डी पसली भी क्या नहीं थी, बचने वाली नहीं थी, आज तो मेरे साथ साक्षात क्या हो गया, चमत्कार हो गया। तो ऐसे एक नहीं अनेकों चमत्कार उस चैत्र मास में रहकर हमने भी क्या करे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। तो यही तो है हमारी श्रद्धा, जो हमारे को गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा हमारे मन के अंदर बसी हुई है। तो प्यारे बंधुओं, मैं ऐसे महान गुरुओं का क्या वर्णन करूं। हे महान विभूति गुरुवर, तुम्हें शत शत नमन। हे महान विभूति गुरुवर, तुम्हें शत शत नमन। हे पुण्यशाली गुरुवर, तुम्हें शत शत नमन। हे प्रज्ञा मूर्ति भगवान, तुम्हें शत शत नमन। जैन संघ के गौरव गुरुवर, तुम्हें शत शत नमन। अमृत लेखनी सृजनकार, तुम्हें शत शत नमन। सहानुभूति के सागर, तुम्हें शत शत नमन। महावीर वाणी के सफल भास्कर, तुम्हें शत शत नमन। भारत के महान संत, तुम्हें शत शत नमन। सुलझी हुई विचारक गुरुवर, तुम्हें शत शत नमन। विद्या वाचस्पति को शत शत नमन। हे भक्तों के भगवान, तुम्हें शत शत नमन। हे सरस्वती के बरपुत्र, तुम्हें शत शत नमन। हे माता श्री महादेवी के लाल, तुम्हें शत शत नमन। पिता श्री
राम स्वरूप जी के पुत्र तुम्हें शत शत नमन। हे बर्मा कुल दीपक तुम्हें शत शत नमन। हे युग प्रवर्तक पूज्य गुरुवर तुम्हें शत शत नमन, तुम्हें शत शत नमन। हे महान गुरुवर, मेरे जीवा के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी पावर नहीं है जो कि मैं आपके महान गुणों का वर्णन कर सकूं। हमारी जिंदगी के अंदर आपके बहुत उपकार हैं। आपने जो हमारे को ज्ञान दिया है, ध्यान दिया है, हर एक एक शब्द हमारे को खोल करके बताया है। भला मैं कैसे ये सब कुछ भुला सकती हूँ। आज जो भी कुछ हम हैं ये सब आपकी ही क्या है जी, कृपा है। जैसे मरुथल में रंगीन गुल खिल गए, जैसे मरुथल में रंगीन गुल खिल गए, जैसे समुद्र में भटकों को तट मिल गए, जैसे समुद्र में भटकों को तट मिल गए, हमको सानिध्य ऐसा मिला आपका, हमको सानिध्य ऐसा मिला आपका, जैसे शबरी को उसके प्रभु मिल गए, जैसे शबरी को उसके प्रभु मिल गए। तो आपका ये आशीर्वाद हम सभी साध्वी मंडल पर बरसता रहे और आपकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बरसती रहे और हम संयम, साधना, ज्ञान, ध्यान में अपने जीवन को ऐसे ही लगाते रहे। यही हमारी क्या है जी, मंगल कामना है, यही हमारी भावना है। तो इसी के साथ साथ हमारे पूज्य गुरुनी श्रमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज ने भी कहा था कि मेरी ओर से आज बधाई के 2 शब्द बोल देना, क्योंकि पता है उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैं पूज्य गुरुनी जी महाराज की ओर से पूज्य गुरुदेवों को जन्म दिवस की लख लख बधाई देती हूँ। तो आप सभी को पता है कि गुरुदेवों का चतुर्मासों कहाँ है, दिल्ली पश्चिम बिहार के अंदर है। तो हम यहीं पर बैठे बैठे गुरुओं को क्या देते हैं जी, बधाई देते हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव हमारी बधाई को क्या करेंगे, अवश्य ही स्वीकार करेंगे। और शांतमेश प्रभु से यही मंगल कामना करते हैं, यही भावना भाते हैं कि गुरुदेव का स्वास्थ्य सदा उत्तम रहे और ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना करते रहें और हमें भी ऐसे ही मार्गदर्शन कराते रहें। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी सद भावना है। तो ऐसे गुरुओं को हम एक बार नहीं अनंत अनंत बार उनके चरणों में क्या करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अब सभी श्रद्धा के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए आगम रत्नाकर उत्तर भारती प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकमा, अरिहंता लोकमा, सिद्धा लोकमा, साहू लोकमा, केवली पुनतो धम्मो लोकमा। चतारी शरणं कोयामि, अरिहंते शरणं कोयामि, सिद्धे शरणं कोयामि, साहू शरणं कोयामि, केवली पुनतो धम्मं शरणं कोयामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली पुरूपी दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुखी हर। सुन आशिक 2-4 को लकड़े होगी जल्दी जल्दी, इधर भी ले लेगी। कोई होगा जो